Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with the lecture 2 video related to the basic concepts और definitions जो कि आपको 4 years मीन्स आगे जो 4 years आने वाले हैं BSc नर्सिंग में उनमें जो है प्रॉपरली आएगी, एग्ज़ाम्स में भी आएगी। सो ये जो लेक्चर है ये है नर्सिंग फाउंडेशन का। आपका नर्सिंग फाउंडेशन एक सब्जेक्ट लगेगा। सेमेस्टर सिस्टम वाला अभी जो है हुआ है, अप्लाई हुआ है। वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कौन से सेमेस्टर में आपके कौन से जो है सब्जेक्ट्स आएंगे। अभी के लिए हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने नर्सिंग की डेफिनेशन, हेल्थ की डेफिनेशन कवर अप की थी और कुछ एक जो है फंक्शंस नर्स के जो नर्स परफॉर्म करती है वो हमने डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम जो है आगे जो फंक्शंस रह गए हैं वो मींस कवर अप करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डिसीज़न मेकर। नर्स जो है वो एक डिसीजन मेकर की तरह भी एक्ट करती है। नर्स एक्ट एज अ क्लिनिकल एंड एथिकल डिसीजन मेकर फॉर work for the protection of rights and benefits of the patient and family। यहाँ पे कह रखा है कि जो नर्स हैं वो जो है क्लिनिकल मींस आप मेडिसिनल जो भी जिस तरीके से भी कोई फ़ैसला लेना होगा कि किस टाइम पे कौन सी दवाई चाहिए, क्या चीज़ इन्हें खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी। क्लिनिकल में ये एक्शंस आ जाएंगे, डिसीजंस आ जाएंगे, और एथिकल में मोरल डिसीजंस आ जाएंगे। और यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स भी कह रखा है कि जो राइट्स हैं पेशेंट के, मींस राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो पेशेंट है वो पूछ सकता है कि जो ड्रग्स आप उसे दे रहे हो, जो मेडिसिन आप दे रहे हो उन्हें, वो किसके लिए हैं, क्यों दे रहे हो, उसका मींस हर तरीके से जो है उसके पेशेंट के बिहाफ पे डिसीजन मेकर जो है वो नर्स रहेगी। और वो जो बेनिफिट्स हैं पेशेंट्स को और उनकी फैमिली को उनसे भी जो है फेमिलियर करवाएगी। नेक्स्ट इज़ एडवोकेटर। जो एक नर्स है वो एक एडवोकेट की तरह भी जो है परफॉर्म करती है फंक्शन। नर्स प्रोटेक्ट द पेशेंट राइट एंड इन्वॉल्व कंसर्न फॉर एंड एक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ पेशेंट टू ब्रिंग चेंज। जो नर्स है उसे यहाँ पे एडवोकेटर का रोल दिया हुआ है। नर्स जो है जैसे एडवोकेट होता है वो हमें बताता है कि हमारे क्या क्या राइट्स होते हैं। जैसे कोर्ट में हमारे बिहाफ पे हम किसी को एडवोकेट करते हैं, मींस एडवोकेट हायर करते हैं हम, वो हमारे बिहाफ पे बोलता है। वैसे ही नर्स जो है वो एक एडवोकेट है जो कि सारे राइट्स, सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए पेशेंट्स को उनके बारे में, उनकी तरफ कंसर्न दिखाते हुए उनके जो एक्शंस होते हैं वो सब जो है पेशेंट के बिहाफ पे ही लेती है नर्स। यहाँ पे नर्स को एडवोकेटर भी कहा है। नेक्स्ट इज़ केस मैनेजर। केस मैनेजर यहाँ पे मेडिकल केयर टेकर, डिसाइड और ऑर्गेनाइज प्लान, प्रोवाइड गाइडेंस, मैनेज स्टाफ एंड स्क्रीन एक्टिविटीज़ एंड एड्रेसेस बोथ स्टाफ एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो है केस मैनेजर में जो पूरा केस होता है वो तो जो नर्स है वो मींस उसकी गाइडेंस के अंडर होता ही होता है। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मेडिसिनल क्या क्या मींस आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, जो मतलब किस तरीके से आप जो है केयर करते हो, वो सब जो है अंडर आई नर्स के ही होता है। और इसके अलावा जो है वो अगर कोई नर्स बड़ी पोस्ट पे है वो स्टाफ को भी मैनेज करती है। और स्क्रीन एक्टिविटीज़ का यहाँ पे मतलब है कि जो पूरी देख रेख होती है वो एक मींस जो इनका हेड होता है नर्स, मींस जो बड़ी पोस्ट पे होती है उनके अंडर में रहती है। और वो जो है पूरे स्टाफ और हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हॉस्पिटल को कहा गया है, वो सब कुछ भी जो है नर्स हैंडल करती है। रिहेबिलिएशन। नर्सेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ ऑफ पेशेंट। जहाँ पे रिकवरी की बात आती है उसमें भी जो है नर्स का ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। रिहेबिलिएशन भी यहाँ पे रोल प्ले करती है, रिहेबिलिएशन नर्स। नेक्स्ट यहाँ पे फिर है द नर्स वर्क विद द पेशेंट टू रिगेन द हेल्थ स्टेटस एज क्लोज एज पॉसिबल टू द प्री मॉर्बिड स्टेट। जो पहले वाली स्टेट थी, हेल्दी स्टेट थी, उसको रीगेन करने में भी जो है पेशेंट की हेल्प करती है नर्स। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेटर। नर्स सपोर्ट्स द पेशेंट थ्रू हेल्थ केयर टीम एंड सपोर्ट फैमिली मेम्बर्स। कम्युनिकेटर मीन्स यहाँ पे सिंपली कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि नर्स है वो कम्युनिकेट करती है इन्फॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन देती है फैमिली मेम्बर्स को रिकवरी के बारे में। सो सब कुछ जो है कम्युनिकेटर यहाँ पे नर्स ही है, वही जो है केस हैंडल करती है। सो वही जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ मीन्स सुपर जो ऊपर होते हैं हमारे सुपरवाइज़र डॉक्टर्स, मान लो आप जो हमसे नर्स से बड़े होते हैं, सो उनके पास भी जो है पूरी हिस्ट्री जो है पेशेंट की वो नर्स ही देती है। सो यहाँ पे कम्युनिकेटर का रोल दिया हुआ है। नीचे दिया हुआ है रिसर्चर। नर्स पार्टिसिपेट इन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स एंड साइंटिफिक। नेक्स्ट है यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सो जो नर्स होती है उसे यहाँ पे जो है रिसर्चर कहा गया है। रिसर्चर क्यों कहा गया है? क्योंकि पहले तो उसे जो है मींस फर्स्ट अगर कोई केस आ रहा है एंड उसे पता नहीं है कि कैसे हैंडल करना है, सो वो पहले नोटिस करेगी कि क्या क्या कर रहे हैं जो डॉक्टर है या जो उनसे बड़ी स्टाफ नर्स है, सो वो क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटीज़। अगली बार जो है फिर वही जो केस आएगा फिर वो उससे फैमिलियर हो जाए कि ये ऐसे किया था पिछली बार। सो वो भी जो है उसके बारे में रिसर्च करेगी कि ये कैसे हेल्प कर सकती हूँ मैं इस केस को हैंडल करने में। सो फिर यहाँ पे रिसर्चर का जो है रोल दिया हुआ है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है एज अ लीडर नर्स परफॉर्म द वर्क टू सपोर्टिंग स्टाफ एंड वर्क यहाँ पे जो है वर्क फोर्स रिगार्डिंग द नर्सिंग यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे लीडर का जो है मेन रोल, ये जो बेसिक नर्स जो बिल्कुल मीन्स बड़ी पोस्ट पे होते हैं, सो उनके लिए लीडर का रोल है यहाँ पे। सो जो वो क्योंकि सब कुछ जो है सपोर्टिंग स्टाफ और जो वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हॉस्पिटल को कहा गया है, सो वो सब उनके अंडर में होता है। सो वो ही जो है लीड करती है इन्हें। सो यहाँ पे नर्स को लीडर भी कहा गया है। सो होपफुली आपको जो है वीडियो में समझ आया होगा। मेरी तरफ से मैं पूरा 100% दे रही हूँ कि आपको समझ आए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, मोर लेक्चर वीडियोज़। सभी सब्जेक्ट्स की डाल रही हूँ मैं। अभी तो मैंने नर्सिंग फाउंडेशन और एनाटॉमी फिजियोलॉजी शुरू किया है बिल्कुल बेसिक से। आगे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी भी आएगा। सो इंग्लिश ग्रामर जो है वो आप कवर अप खुद से कर लेना, बेसिक इंग्लिश आती है। सो जो मेन जो है वो आ जाएंगे। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपसे वापस रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।